एक प्राथमिक स्कूल में सुनीता नाम की एक टीचर थी। वो कक्षा 5 की क्लास टीचर थी। उनकी एक आदत थी कि वो कक्षा में आते ही हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती थी। मगर वो जानती थी कि वो सच नहीं बोल रही। वो कक्षा के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उनको फूटी आंख भी नहीं भाता था। उसका नाम मुकेश था। मुकेश मैली कुचैली हालत में स्कूल आ जाया करता था। उसके बाल खराब होते, जूतों की डोरी खुली और शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान रहते थे। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता था। मैडम के डांटने पर वो चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी खाली खाली नज़रों से साफ दिखता था कि मुकेश शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मैडम को मुकेश से नफरत होने लगी। क्लास में घुसते ही मुकेश मैडम की आलोचना का निशाना बनने लगता। हर बुराई के उदाहरण मुकेश के नाम पर दिए जाते। बच्चे उस पर खिलखिला कर हंसते और मैडम उसको अपमानित कर संतोष प्राप्त करती। मुकेश ने हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। मैडम को वो एक बेजान पत्थर की तरह लगता था, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। प्रत्येक डांट, व्यंग्य और सजा के जवाब में वो बस अपनी भावनाओं से खाली नज़रों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। मैडम को अब इससे गंभीर नफरत हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया। प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का समय आया तो मैडम ने मुकेश की प्रगति रिपोर्ट में ये सब बुरी बातें लिख दी। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेडमास्टर के पास जाया करती थी। उन्होंने जब मुकेश की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुला लिया और उनसे कहा, मैडम, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो मुकेश की प्रगति भी लिखनी चाहिए। आपने तो जो लिखा है इससे मुकेश के पिता बिल्कुल निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मुकेश एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मैडम नफरत भरे लहजे में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई। स्कूल की छुट्टी हो गई। अगले दिन हेडमास्टर ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम की डेस्क पर मुकेश की पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नज़र पड़ी। पलट कर देखा तो पता चला कि ये मुकेश की रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षाओं में भी मुकेश ने निश्चय ही यही गुल खिलाए होंगे। उन्होंने सोचा और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट पढ़कर उनके आश्चर्य की कोई सीमा ना रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। मुकेश जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षक से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी मुकेश ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। मैडम को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। मुकेश के ऊपर माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव पड़ा है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। मुकेश की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका और कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। नीचे हेडमास्टर ने लिखा कि मुकेश की माँ मर चुकी है और इसके साथ ही मुकेश के जीवन की चमक और रौनक भी। उसे बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये पढ़कर मैडम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखों से एक के बाद एक आंसुओं की बूंदें गिरने लगीं। मैडम ने साड़ी से अपने आंसू पोंछे। अगले दिन जब मैडम कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल दोहराया। मगर वो जानती थी कि वो आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे मुकेश के लिए जो प्यार वो आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वो कक्षा में बैठे और किसी भी बच्चे से अधिक था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोज की तरह एक सवाल मुकेश पर दागा। सवाल सुनकर हमेशा की तरह मुकेश ने अपना सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम की तरफ से कोई डांट, फटकार और सहपाठियों की हंसी की आवाज़ उसके कानों में न पड़ी तो उसने अचंभे में सिर उठाकर मैडम की ओर देखा। उनके माथे पर आज बल न थे। वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने मुकेश को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जवाब दोहराने के लिए कहा। 3-4 बार के आग्रह के बाद मुकेश अंततः बोल ही पड़ा। इसके जवाब देते ही मैडम ने न सिर्फ खुद खुश अंदाज होकर तालियां बजाईं, बल्कि सभी बच्चों से भी बजवाई। फिर तो ये दिनचर्या बन गई। मैडम हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब तारीफ करती।
प्रत्येक अच्छा उदाहरण मुकेश के नाम पर दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना मुकेश सन्नाटे की कब्र फाड़ कर बाहर आ गया। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो रोज़ बिना गलती किए उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए होते, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वो खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और मुकेश ने दूसरा स्थान हासिल कर कक्षा 5 पास कर लिया। यानी अब दूसरी जगह स्कूल में दाखिले के लिए तैयार था। कक्षा 5 की विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम की टेबल पर उपहारों का ढेर लग गया। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में एक पुराने अखबार में बदतर सलीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर न लगी कि उपहार मुकेश लाया होगा। मैडम ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर मुकेश वाले उपहार को निकाला और खोल कर देखा तो उसके अंदर महिलाओं द्वारा इस्तेमाल करने वाली इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कंगन था, जिसके ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे ये दृश्य देखकर हैरान रह गए और खुद मुकेश भी। आखिर मुकेश से रहा न गया और वो मिस के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम को बोला, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम के आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने मुकेश को अपने गले से लगा लिया। मुकेश ने दूसरी जगह स्कूल में दाखिला ले लिया। समय बीतने लगा। दिन, सप्ताह और महीने साल में बदलते, भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के अंत में मैडम को मुकेश से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता, जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नए टीचर से मिला, मगर आप जैसा कोई नहीं था। फिर मुकेश की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त। कई साल गुजर गए और मैडम रिटायर हो गई। एक दिन मैडम को मुकेश की चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। आपका डॉक्टर मुकेश। पत्र के साथ ही विमान का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मैडम खुद को रोक न सकी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वो मुकेश के शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वो शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर ये देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर मुकेश समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया, मुकेश उनकी ओर लपका और उनका हाथ पकड़ा, जिसमें उन्होंने अब तक वो कड़ा पहना हुआ था। मुकेश उन्हें सीधा मंच पर ले गया और माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूँ बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलवाऊंगा। ध्यान से देखो, ये मेरी प्यारी सी माँ है, दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, ये मेरी माँ है। प्रिय दोस्तों, इस सुंदर कहानी को सिर्फ शिक्षक और शिष्य के रिश्ते की कहानी मत सोचिए। अपने आसपास देखें, मुकेश जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं, जिन्हें आपका जरा सा ध्यान, प्यार और स्नेह नया जीवन दे सकता है।